हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को जैविक खेती को अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि किसान कीटनाशक खेती को छोड़कर जैविक खेती को अपना सके और बेहतर के सम और अच्छी गुणवत्ता वाली सब्जियां पैदा कर जनता तक पहुंचा सकें। मीडिया की टीम द्वारा जैविक खेती को अपनाने वाले किसानों से खास बातचीत की है। जिला ऊना के बनगढ़ गांव में एक प्रगतिशील युवा किसान द्वारा जैविक खेती को अपनाया गया है और बाकायदा उन्होंने अपने खेत में कई प्रकार की सब्जियां भी उगाई हैं। सुरेश कुमार पहले कीटनाशक का इस्तेमाल कर सब्जियां उगाता था। इससे सब्जियों की पैदावार तो बेहतर होती थी, लेकिन मिट्टी खराब होने के ज़्यादा चांस रहते थे। सुरेश ने 1 साल पहले जैविक खेती की शुरुआत की और अब उसे जैविक खेती में बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। सर, किसान तो पहले आपको पता ही प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा जाते हैं आजकल। तो जैविक खेती की पहले तो हम जैसे उनके पास 10 एकड़ ज़मीन है तो हम पहले 1 एकड़ पर उनको रिज़ल्ट दिलाते हैं। उसके बाद जाके क्या नाम है, अगर उनको जब 1 एकड़ पर रिज़ल्ट अच्छा मिल जाता है तो हमारी वो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो एक्सेप्ट करके फिर वो पूरे 10 एकड़ में अपनी पूरी ज़मीनों पे करवाना शुरू करते हैं। सर, हमारे पास ह्यूमिक ग्रैनुअल्स आते हैं, जैसे जो पत्ते हमारे जो गल जाते हैं उनके ह्यूमस तैयार होता है, उससे ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड की हमारे पास खाद है और लिक्विड है। उसकी हम खेत की बुआई की तरह जब खेत बोते हैं तब हम उसको यूज़ करते हैं। और जब बीज उपचार जो उसका लिक्विड है उससे बीज उपचार भी करवाते हैं। और जब आपकी फसल 30 से 45 दिन की होती है तो उसकी स्प्रे भी करवाते हैं, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। हमारा ग्रोथ प्रमोटर्स पर ही ज़्यादा काम है सर। कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं इसका जैविक खेती का? सर, प्रोडक्शन के हिसाब से आपको अगर बताऊं तो किसान को 5 से लेकर 20% तक प्रोडक्शन ज़्यादा मिल जाती है और कम कॉस्ट में। हमारा मेन मकसद ये होता है कि कम कॉस्ट में किसान ज़्यादा प्रोडक्शन ले ले। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश कुमार है जी। सुरेश कुमार जी, आप जैविक खेती की तरफ काम कर रहे हैं। हाँ जी तो सर। कैसा रुझान आपको मिला इसका? बहुत अच्छा सर जी, रिजल्ट इसका अच्छा ही। हाँ जी सर, जैविक खेती इसके तरफ इसलिए ऐसे बढ़ गया ही, जैसे कोई जैविक खेती वाले ट्रेनर हमारे से जुड़े थे, मेरे को मिले 2-4 बार ऐसे ही। तो उन्होंने बताया कि आप जैविक खेती की तरफ बढ़ के देखो। तो पहले तो मैंने उसका कभी प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं किए, तो जब उन्होंने मेरे को इसके बारे में देसी नुक्ते बताए तो मैंने उसकी तरफ बढ़ा ही। हाँ जी, तब से मेरे को पिछले साल से इसके साथ जुड़ा हूँ जैविक के साथ। तो मैंने करके देखा और अच्छा रिजल्ट आया था सर जैविक का। तो अब मैं सोच रहा हूँ अब आगे जाके भी जैविक की खेती करूँगा जी। हाँ जी। कौन कौन सी फसल आपने लगाई हुई है? अब तो मैंने टमाटर, बंद गोभी है जी, फूल गोभी लगाई है जी, शलगम लगाए हैं जी। तो कैसा रिजल्ट मिलता है? अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर। जो हम पहले दूसरी अब ऑर्गेनिक स्प्रे यूज़ करते हैं, देसी ढेर यूज़ करते हैं, उससे अच्छा रिजल्ट आ रहा है हमारे को। तो जो पैदावार है वो कितनी अच्छी हो रही है पहले से? पैदावार अच्छी हो रही है सर, उससे बढ़िया ग्रोथ होती है पेड़ की देसी ऑर्गेनिक चीज़ से। हाँ जी, और मिट्टी भी अच्छी है सर। इसका कितना इम्पैक्ट जो है मानव शरीर पर पड़ता है? इसका फ़ायदा है सर इसका ज़्यादा ऑर्गेनिक का। जो हम दूसरी चीज़ें खाते हैं उससे हमारे शरीर को नुकसान करती है, और ये इससे कोई नुकसान नहीं है देसी चीज़ों से। इसके लिए जो खाद इस्तेमाल करते हैं, आपने कहा देसी खाद हाँ जी, इस्तेमाल हाँ जी करते हैं, सर। कौन सी देसी खाद होती है? अपना भैंसों का गोबर वगैरह ही हम वही यूज़ करते हैं खेतों के अंदर ज़्यादातर। जैसे गोबर है उसको पहले खेतों में डाल देते हैं, फिर ट्रैक्टर से खेतों को बोआ देते हैं सर, उसी के ऊपर हम निर्भर करते हैं जी। बाकी है देसी प्रोडक्ट वगैरह खाद्य भी है देसी आजकल चल रही है, हम उनको भी खेतों के अंदर डाल देते हैं जी, उससे बढ़िया हो जाता है जी। जैविक खेती करने में कितना फ़ायदा है और जो दूसरी खेती करने में उसमें कितना नुकसान है? फ़ायदा इसमें इसलिए है जैविक खेती के अंदर, एक तो हमारे जो पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं वो बच जाते हैं। जो हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं, NPK यूज़ करते हैं ज़्यादातर खेतों के अंदर, तो उससे हमारे को फ़ायदा है, पैसे बचते हैं सर उससे। किसान भाइयों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आदमी को, जो हमारे किसान भाई है, वो सभी ऑर्गेनिक की तरफ बढ़े और अपना फ्यूचर भी बचाएं, आने वाले बच्चों की लाइफ भी बच जाएगी हमारे भी। मैं यही कहना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों को। धन्यवाद।